आज हम बात करेंगे ऐसे स्टेट की जिसका लिटरेसी रेट तो सबसे कम है, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने में इनका कोई जवाब नहीं। ऐसा स्टेट जहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। इंडिया का सबसे ज्यादा लीची प्रोड्यूस करने वाला स्टेट। ऐसी जगह जहां पर विशालकाय मौर्यन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप और आज का ज्ञान बिहार के नाम। पहले जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करता था तो बिहार प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल का पार्ट था। आप मैप में देख सकते हैं, ये बड़ा सा एरिया है जिसमें आज का हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का रीजन आता है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। 1912 में जो एरिया प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल से अलग हुआ उसमें आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता है। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बना और 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। तो ईयर 1912 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल से अलग होकर बिहार बना, फिर 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना और ईयर 2000 में बिहार से उसका मिनरल रिच एरिया अलग हुआ और उसको नाम दिया गया झारखंड। और ये है आज का प्रेजेंट बिहार। अब देख लेते हैं बिहार के कुछ स्टैटिस्टिक्स। बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार को टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है और इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38। 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स। ये तो बात हो गई बिहार के स्टैटिस्टिक्स। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है मैप का मुद्दा। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बिहार को येलो कलर से आउटलाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्रीज और उसके बाद हम देखेंगे बिहार की नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात करें तो बिहार सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो है नेपाल। नेपाल के साथ इंडिया के टोटल 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो इन 5 स्टेट्स में से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिहार ही शेयर करता है नेपाल के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बाद अब देख लेते हैं नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि बिहार किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं, वेस्ट साइड में बिहार यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, साउथ डायरेक्शन में बिहार झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ईस्ट डायरेक्शन में बिहार वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां से हमें पता चला कि बिहार एक कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, एंड दैट इज नेपाल। और बिहार 3 स्टेट्स के साथ नेशनल बाउंड्री शेयर करता है और वो 3 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब बिहार के मैप में थोड़ा अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस स्टेट या फिर फॉरेन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसका मतलब है कि हम देखेंगे कि बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इस साइड को, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट। अगर आपको डायरेक्शंस का आइडिया नहीं है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। आप जैसे भी खड़े हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होता है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा, आपके फ्रंट की तरफ वो होगा नॉर्थ और आपके बैक की तरफ तो वो होगा साउथ। तो ये तो रही डायरेक्शंस की बात। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हम ईस्ट की तरफ से स्टार्ट करते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ देख सकते हैं वो है किशनगंज। किशनगंज बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इस तरफ तो ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इस तरफ से ये वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बिहार का ये एकमात्र स्टेट है जहां पर टी प्लांटेशन होता है, चाय की खेती की जाती है जहां पर। और साथ ही किशनगंज बिहार का इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है अराउंड 68%। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको ये स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, नंबर्स बताता हूं, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं। अब दोबारा सेंसस 2021 में होगा तो नए नंबर्स आएंगे। उसके बाद अब नया सेंसस रिलीज होगा ईयर 2021 में, तो नए नंबर्स देखने को मिलेंगे हमें तब। किशनगंज के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है अररिया। और अगर मैं आपको अररिया के नाम के पीछे कहानी बताऊं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
एक्चुअली जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे तो एक जगह थी जहाँ पर मिस्टर फोर्ब का बंगलो हुआ करता था और उस एरिया को कहा जाता था रेजिडेंशियल एरिया, या शॉर्ट में जिसको आर एरिया बोल दिया जाता। तो आर एरिया धीरे धीरे बोलते बोलते अररिया में कन्वर्ट हो गया। आर एरिया आर एरिया आर एरिया अररिया, तो उसको इंडियन लोगों ने अररिया में बदल दिया। आर एरिया बदल गया अररिया में, तो कुछ इस तरीके से अररिया का नाम पड़ा। अगला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार का वो है सुपौल। सुपौल के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है मधुबनी आर्ट या फिर मधुबनी पेंटिंग्स के लिए, और मधुबनी में 2011 के सेंसस के हिसाब से 84.07% लोग मैथिली बोलते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को जो रामायण में सीता थी उनकी जन्म स्थली माना जाता है। इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। यहाँ पर बीच में सियोहर आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो इसको आप इग्नोर करें। तो हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे ईस्ट चंपारण को। 1972 में बिहार में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने थे नए नए। तो 1972 में जब ये एक्ट आया, कानून आया, इससे पहले चंपारण एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण पॉपुलेशन के मामले में बिहार का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। पहले नंबर पर पटना आता है, दूसरे नंबर पर आता है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी। मोतिहारी भी एक बहुत फेमस सिटी है बिहार की, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया। इसके बाद देख लेते हैं वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण एरिया वाइज बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा एरिया है इसका, और देख सकते हैं आप ये बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। काफी लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस पता नहीं होता है, जो कि एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी के लिए आप इसको याद रख सकते। तो वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। चंपारण के बारे में एक बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि यहाँ से ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में स्टार्ट किया था। एक बार वो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, लेकिन इंडिया में पहला सत्याग्रह उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था 1917 में, 1917 में। और आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा क्यों किया गया था, कमेंट में जरूर लिखें। तो इस तरीके से हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते थे बिहार के। तो टोटल बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता था तो वो था किशनगंज, और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता था वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण आप देख सकते हैं इधर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिहार की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ। तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण के बारे में जो भी बातें थी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज से बहुत फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ राबड़ी देवी, वो यहीं पे पैदा हुए हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ही। पंकज त्रिपाठी बहुत ही बढ़िया एक्टर, वो भी यहीं पर पैदा हुए थे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। और गोपालगंज में एक सैनिक स्कूल भी है। बिहार में एक्चुअली 2 सैनिक स्कूल हैं, एक नालंदा में है और जो दूसरा है वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है सिवान। सिवान के बाद आता है सारण। सारण को कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि छपरा डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि सारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो छपरा है, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम सारण डिस्ट्रिक्ट है। सारण के बारे में एक और बात यह है कि यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। और एक और फेमस पर्सनैलिटी जयप्रकाश नारायण, जो कि इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़े नेता की तरह ये उभर के आए थे, तो वो भी यहीं पर बॉर्न हुए थे। अगला डिस्ट्रिक्ट है सारण के बाद भोजपुर, जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसका नाम था शाहदाब। शाहदाब 1972 में 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक भोजपुर और दूसरा रोहतास। फिर 1992 में भोजपुर से अलग होकर बक्सर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। भोजपुर से अगर फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ से आते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसके
टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। जब 9 दिसंबर 1946 को पहले दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है तो उस दिन एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उस दिन परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। भोजपुर के बाद बक्सर। बक्सर मैंने आपको बताया कि भोजपुर से ही 1992 में अलग होकर बना। बक्सर में 2 फेमस बैटल हुई थी, एक था बैटल ऑफ बक्सर और एक था बैटल ऑफ चौसा। दोनों बैटल यहाँ पर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में और बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। आपको इंटरनेट पे चेक करना है और बताना है मुझे कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी और बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुई थी। कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी आप खुद भी कुछ करें और आप कमेंट में लिखें। अगला डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैमूर 1991 में रोहतास से अलग होकर बना था। रोहतास से अलग होकर 1990s में एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना था। ये बिहार का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बिहार का अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर 488 पीपल या पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। और कैमूर में फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी, तो यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम खुद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री रोहतास भी शेयर करता है यूपी के साथ, और रोहतास को राइस बाउल ऑफ बिहार कहा जाता है। अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की वीडियो देख ली होगी तो आपको पता होगा कि इंडिया का राइस बाउल किस स्टेट को कहा जाता है, तो आपको कमेंट में लिख के बताना है मुझे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पिछली वीडियो उत्तर प्रदेश वाली देखनी है, उससे आपको पता चलेगा कि किसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर राइस बाउल ऑफ बिहार की बात हो रही थी, तो रोहतास को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राइस की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, चावल की पैदावार। और रोहतास का लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। रोहतास का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है एंड दैट इज़ 75.59%। तो यहाँ पर देखें तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण। ऐसे ही अगर सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आपसे बिहार का जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो आपका हो जाएगा रोहतास। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं और बाउंड्री देखते हैं बिहार की झारखंड के साथ। तो रोहतास तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट रोहतास है जो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ का मैंने आपको बता दिया है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। उसके बाद आता है औरंगाबाद, और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है औरंगाबाद के केस में, क्योंकि आपको महाराष्ट्र में भी एक जगह मिलेगी, एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम औरंगाबाद है, और बिहार में भी ये डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। तो 1972 में गया से अलग होकर औरंगाबाद और नवादा बने थे। अब बात कर लेते हैं गया की। गया, जिसको गया एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट और जगह बिहार की, इसको सिटी ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको एनलाइटमेंट यहाँ पर मिला था। गया में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल। ये बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहली तो ये आपका महाबोधि टेम्पल हो गया और दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताएं कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अवेलेबल हैं। गया से आगे बढ़ते हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट है नवादा, जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मैंने आपको बताया कि गया से अलग होकर नवादा बना है। नवादा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करेगा वो है जामुई। जामुई के बाद बंका, बंका के बाद भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ये सिल्क के लिए बहुत फेमस है, और भागलपुर का सेक्स रेशियो सबसे कम है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो है 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और भागलपुर के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है कटिहार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो हो जाएगा रोहतास, और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो हो जाएगा आपका कटिहार। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ भी बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते थे,
अब हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल के साथ टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला हो गया कटिहार, दूसरा है पूर्णिया। पूर्णिया का जो लिटरेसी रेट है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम है और वो है 52.49%। पूर्णिया के बाद आता है किशनगंज जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए बिहार के, जो कि बाउंड्री शेयर करते थे नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। अब आपको बीच में जितने बचे हुए डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला डिस्ट्रिक्ट तो यही हो जाएगा, शिवहर। ये रहा शिवहर डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं, आपको मैप में ही पता चल रहा है कि ये बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। एरिया कम है लेकिन लोग काफ़ी रहते हैं यहाँ पर, इसीलिए ये बिहार का मोस्टली डेंस डिस्ट्रिक्ट है। 1882 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और शिवहर सीतामढ़ी से अलग होकर बना था 1970s के टाइम पर ही। शिवहर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। मुजफ्फरपुर की जो लीची हैं वो बहुत फेमस है। मुजफ्फरपुर के बाद आता है दरभंगा। दरभंगा जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का आर्ट ट्रेडिशन या फोक हो, यहाँ का पेंटिंग्स हो, वो बहुत फेमस हैं। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है सहरसा। यहाँ से कॉर्न और मखाना यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अलग अलग कंट्रीज में जाता है और यहाँ का मखाना स्पेशली बहुत फेमस है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है माधेपुरा। माधेपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो इंडियन रेलवे ने कर रखा है फ्रांस की एक कंपनी के साथ। इस कंपनी का नाम है एल्स्टॉम। माधेपुरा के बाद आपका आता है खगड़िया। खगड़िया के बाद समस्तीपुर। समस्तीपुर भी दरभंगा से ही अलग हुआ था 1970s में। समस्तीपुर के बाद आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका वैशाली। वैशाली जो है ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड महावीर की। लॉर्ड महावीर 23rd तीर्थंकर थे जैनिज्म के। वैशाली के बाद बिहार की कैपिटल जो कि है पटना। पटना बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 58 लाख। पटना जो है इसको प्रीवियस टाइम में जब मौर्यन एम्पायर हुआ करता था इसको कहा जाता था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करती थी मौर्यन एम्पायर। इतना बड़ा हुआ करता था मौर्यन एम्पायर और उसकी कैपिटल उन्होंने बना रखी थी पाटलिपुत्र। तो कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी आप इससे समझ सकते हैं पाटलिपुत्र। और पटना जो है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। पटना डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है ये आपको मैप में देखना है और कमेंट में लिखना है। पटना के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है, इधर देख सकते हैं आप, बेगूसराय। बेगूसराय से आपने एक बहुत फेमस राइटर का नाम सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर, वो आते थे। और अगर आजकल की बात करें तो एक यूथ पॉलिटिशियन है कन्हैया कुमार, वो भी यहीं से आते हैं। बेगूसराय के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप है मुंगेर, और मुंगेर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है भीमबंध। मुंगेर के इधर आप देख रहे हैं ये है लखीसराय। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। यहाँ की पॉपुलेशन है 6,35,000। शेखपुरा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है नालंदा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट एक इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी कुमार गुप्ता के द्वारा। गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसके एक राजा थे, और जो कुमार गुप्ता थे उनका शासन का टाइम पीरियड था वो था 450 से 455 एडी। तो इसके बीच में ही नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और नालंदा को इसी वजह से लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। दुनिया के कोने कोने से नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधाएं थी। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, मैंने आपको बताया, लेकिन उस लोकेशन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो बिहार में मैंने आपको बताया था 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एक तो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी होगी और दूसरा आपका महाबोधि टेम्पल हो गया जो कि गया में पड़ता है। और नालंदा में ही जहाँ पर ये साइट है नालंदा यूनिवर्सिटी की, इसके कुछ दूर एक नई यूनिवर्सिटी बना दी गई है अब, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और सब लोग चाहते हैं कि इसको फिर से एक वर्ल्ड लेवल की टॉप यूनिवर्सिटी बनाया जाए। लेट्स सी, देखते हैं हम कि हम इस चीज़ पर कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 2 और यूनिवर्सिटी थी, एक थी विक्रमशिला, आपको बताना है वो कहाँ पर पड़ती है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। विक्रमशिला जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एक और यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो थी तक्षशिला। वो आज के प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है कमेंट्स में।
नालंदा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद और जहानाबाद के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट है अरवल। अरवल जहानाबाद से ही 2001 में अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था और इस तरीके से हमने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं बिहार के। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट थे। एक और मैप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों जो बिहार है ना, इसके बीचों बीच से ये आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये गंगा नदी है। एक तरह से ये बीचों बीच से बिहार के निकलती है और बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी। जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहा जाता है नॉर्थ बिहार और जो नीचे का हिस्सा है उसको कहा जाता है साउथ बिहार। बिहार का जो रिवर सिस्टम है वो एक अलग टॉपिक है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर मुझे दिखेंगे कि अराउंड 100-200 लोगों के कमेंट्स आए हैं जो बिहार की रिवर के बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं, बिहार का जो फिजिकल मैप है अगर उसकी डिमांड आ रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से, डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो ये मैप मैंने इसलिए बताया कि जो गंगा नदी है वो बिहार को एक तरीके से 2 डिविजन्स में डिवाइड करती है और गंगा के ऊपरी हिस्से को, इस तरफ के हिस्से को नॉर्थ बिहार कहा जाता है और इस तरफ के हिस्से को साउथ बिहार कहा जाता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिहार में टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और उन 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है। तो अब हर डिवीज़न को देख लेते हैं कि किस डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जल्दी से देख लेंगे। पहला डिवीज़न है तिरहुत डिवीज़न। इसमें आता है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। दूसरा डिवीज़न है दरभंगा डिवीज़न। इसमें आता है आपका मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तीसरा डिवीज़न है कोसी डिवीज़न। यहाँ पर आते हैं आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सहरसा और माधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। चौथा डिवीज़न है पूर्णिया डिवीज़न। इसमें आता है आपका अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट। पांचवा डिवीज़न है आपका भागलपुर डिवीज़न और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भागलपुर और बांका। छठा डिवीज़न है मुंगेर डिवीज़न। इसमें आते हैं टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स, बेगूसराय, खागरिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जामुई। सातवां डिवीज़न है मगध डिवीज़न। मगध डिवीज़न में आते हैं आपके टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स, जहानाबाद, अरवल, नवादा, गया और औरंगाबाद। आठवां डिवीज़न है पटना डिवीज़न। इसमें आते हैं टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। आखिरी और 9th डिवीज़न जो है वो है सारण डिवीज़न और इसमें आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स, सारण, सिवान और गोपालगंज। और इस तरीके से सारे डिवीज़न्स भी हमने जल्दी से कवर कर लिए। टोटल 9 डिवीज़न्स हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आंसर ज़रूर लिखें। चलिए आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड इंडिया।